वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय तेलंगाना। आज मैं खास कर से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बारे में कुछ अपडेट देना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अलग अलग लोग ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए अलग अलग सवालात करते रहते हैं। तो मैंने चाहा कि आज का जो वीडियो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मेरे तमाम कार्यकर्ता पार्टी के इन बातों को समझेंगे और समझकर उसी तरह से चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये पार्टी का मकसद समझाना चाहती हूँ कि ये पार्टी का मकसद है कि देश को करप्शन फ्री कंट्री बनाना। यानी पार्टी में जो भी लोग आएंगे उसमें ना देने का मामला रहेगा, ना कुछ उनसे लेने का मामला रहेगा। जो भी एक्सपेंसिव होंगे वो लीगल होंगे और लीगल तरीके से सबमिट होंगे। और दूसरी बात रही कि तेलंगाना में हमारे मोर देन 40 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया है और सक्सेसफुली सबमिटेड हुए हैं। तो उसके लिए मैं मेरे तमाम कैंडिडेट को मुबारकबादी देना चाहती हूं। और जो स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर जॉन और भी बहुत सारे लोगों ने, जो इलेक्शन कमेटी ने, सब ने काम किया, मैं सबको मुबारकबादी पेश करना चाहती हूं। और अभी मैं हाल में तेलंगाना में एक रैली की और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत सारी औरतें, घर वाले, गरीब लोग अपने अपने तकलीफ जो है वहां पर मुझे बताने लगे, सुनाने लगे। काफी चीजें मेरे सामने आई और उस वक्त से मेरे पास जो है एविडेंस भी जमा हो रहे हैं कि किन्हों ने क्या क्या जुल्म लोगों के साथ किया है और बहुत जल्द वो मंजरे आम पे आएगा। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूं कि महिला एम्पावरमेंट पार्टी MEP, ये पार्टी पूरे देश के लिए आई है और पूरे देश में कंटेस्ट करने के लिए आई है। इंशाअल्लाह लोकसभा इलेक्शन ये पार्टी पूरे देश में कंटेस्ट करेगी। और उसके लिए एक लिंक है, वो लिंक हम आपको शेयर करेंगे। वो लिंक में आप जाएंगे तो उसमें कहीं किसी को डिस्ट्रिक्ट पोस्ट चाहिए, स्टेट पोस्ट चाहिए, या एस्पिरेंट बनना चाहते हैं असेंबली इलेक्शन जहां जहां होने वाला है वहां पर, या लोकसभा इलेक्शन के लिए भी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, तो आप उसमें डायरेक्ट आ सकते हैं। किसी एजेंट के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू के लोग कहते हैं कि हम मैडम से मिला देंगे, हमें इतना पैसा दे दो, क्योंकि ऐसे कुछ खबरें मेरे पास तक पहुंचे कि हम मैडम से मिलाना है तो आप हमको इतना पैसा दे दो, हम मैडम से मुलाकात करा देंगे। ये सब बातों में नहीं जाइए, क्योंकि ये जो मेरी पार्टी है इंसाफ के लिए लेकर आई हूं, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए लेकर आई हूं। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूं कि ये पार्टी किसी पार्टी से फाइट करने नहीं आई है, कि जैसे मैं BSR से फाइट नहीं कर रही हूं, मैं BJP से फाइट नहीं कर रही हूं, मैं कांग्रेस से फाइट नहीं कर रही हूं। मैं देश में होने वाले अन्याय से मैं फाइट करने वाली हूं। और देश में जहां भी किसी भी पार्टी का MLA क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का MP क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के बंदे क्यों ना हो, जहां लोगों को सताते हैं, लोगों को उनका हक नहीं देते, लोगों को वहां उनको परेशान करते हैं, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए ये पार्टी आई है। और हमेशा ये पार्टी कभी भी किसी जात के नाम पर, किसी पात के नाम पर नहीं लड़ेगी। अभी भी आप 40 टिकट्स को चेक कर लीजिए, जिसमें हिंदू को भी टिकट मिली है, मुस्लिम को भी टिकट मिली है, महिलाओं को भी टिकट मिली है, मर्दों को भी टिकट मिली है, सबको भी टिकट मिली है। तो इंशाअल्लाह ये पार्टी आगे भी चलकर जो है इसी तरह से काम करेगी। और काफी उलमा इकराम का मैं शुक्रिया अदा करती हूं, जो हैदराबाद से कॉल करके बड़ी मुझे खुशखबरी दे रहे थे, मुबारकबादी दे रहे थे, हिम्मत अफजाई मेरी कर रहे थे। उन महिलाओं को भी मैं सैल्यूट करती हूं, जो मेरे साथ जो है सारे बंधनों को तोड़कर, पुराने पार्टियों को तोड़कर जो है मेरे साथ आकर खड़े हुए और कहने लगे कि आपा हम आपके साथ है। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। अब दूसरी बात रही कि लोग पूछते हैं कि आगे पार्टी का फ्यूचर क्या है, आगे पार्टी का काम क्या है, और पार्टी में जो है आ जाएंगे तो फिर हमारा लाइफ क्या है, हमें क्या मिलेगा। तो पार्टी में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कुछ भी नहीं मिलेगा। पार्टी सिर्फ देश की खिदमत करने के लिए काम करती है।
और पार्टी में आप आएंगे, आपको देश की सेवा करने की ख्वाहिश है, आपको गरीबों की सेवा करने की ख्वाहिश है और यतीमों की सेवा करने की ख्वाहिश है, आपको नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ने की ख्वाहिश है, तो आप जरूर एमईपी में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पार्टी में कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बीजेपी से है, आप कांग्रेस से है, आप फलाने पार्टी से है, आप फलाने पार्टी, कोई भी पार्टी के हो, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप जरूर से आ सकते हैं। मगर हमारे पार्टी में आने के बाद में कुछ पॉलिसीज है। हमारी पार्टी बगैर एविडेंस के किसी को भी पूरी पार्टी को मुद्दा बनाकर गलत नहीं बोलेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हर इंसान को गलत नहीं बोलेगी, जो गलत करेगा उसको जरूर गलत बोलेगी। उसको गलत बोलने से हमारे पार्टी में कोई भी पीछे नहीं जाएगा जो इंसान गलत करता है, और वो भी एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ बोलेगी, और ऐसे ही काम नहीं करेंगे हम। तो और हमारे सारे कार्यकर्ता को मैं यही बताना चाहती हूं कि ये पार्टी में आइए और ज्वाइन करिए आप पार्टी में, और हमको पूरे देश में काम करना है, और एक दिन एमईपी देश पे रूल करेगी। ये मेरा ख्वाब है और ये मेरी सोच है, और ये जरूर इंशाअल्लाह होके रहेगा अल्लाह के फजलो करम से। और लोकसभा में जहां जहां से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, एस्पिरेंट फॉर्म आप ऑनलाइन पे आराम से फिलअप कर सकते हैं। आपको किसी भी बीच में इनको पकड़कर उनको पैसे देकर ये करके करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास कंटेस्ट करने की ताकत है, तुम कम से कम, तुम जितने भी कम में कर लो, तुम जितने भी ज्यादा कर लो, तुम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हो, अच्छी सोच रखते हो, तो हमारे पार्टी में ज्वाइन करेंगे। क्योंकि लोग थक चुके हैं कि कभी कोई पार्टी उस पार्टी को गाली दे रही है, वो पार्टी ये पार्टी को गाली दे रही है, वो पार्टी ये पार्टी को बुरा बोल रही है, ये पार्टी वो पार्टी को बुरा बोल रही है। किसी न्यूज चैनल में बैठो, कहीं भी बैठो, यही बात चलती रहती है। मगर मेरे कार्यकर्ता से मैं यही गुजारिश करती हूं कि मेरे कार्यकर्ता इन तमाम चीजों से दूर रहेंगे, और सिर्फ तुम ये बताएंगे कि तुम लोगों की क्या सेवा कर सकते हो, तुम गरीबों की क्या सेवा कर सकते हो, तुम यतीमों की क्या सेवा कर सकते हो, तुम बूढ़ी औरतों की क्या सेवा कर सकते हो, तुम देश में होने वाले नाइंसाफियों के साथ कैसे लड़ सकते हो, तुम जस्टिस के लिए कैसे फाइट कर सकते हो, तुम हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज इस तरह से मुर्दों को रखने के लिए भी शर्म आती है, उन हॉस्पिटल्स पे क्या काम करते हो। गवर्नमेंट स्कूल जो छतें टूटकर बच्चों को पढ़ाइयां सही नहीं चल रही हैं, उन स्कूल्स के लिए क्या काम करते हो। तो इसलिए हम सबको मिलकर जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए एमईपी में आप ज्वाइन कर सकते हो। यूथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, दलित भी ज्वाइन कर सकते हैं, महिलाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुस्लिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदू भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर कम्युनिटी वाले आकर वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं। ये पार्टी उनको ताकत देगी और साथ में खड़ी रहेगी। आप सब ने मुझे पूछा कि ठीक है, आपका मकसद क्या है, आप क्यों इस पार्टी को बनाई है। आप पार्टी को इसलिए बनाई है कि पार्टी के जरिए ये हो जाए, वो हो जाए। मेरे पार्टी बनाने का एक ख्वाब है, मेरे पार्टी बनाने का एक मकसद है कि उन मकसदों में बड़े बड़े मकसदें नहीं है। एक बहुत बड़े मकसदें ये है कि मेरे तमाम हिंदुस्तान के बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्मिटी में लेके आना और उनको डिजिटलाइज तालीम देना। ये मेरा पहला नंबर 1 ख्वाब है, क्योंकि तालीम के बगैर देश नहीं है, तालीम के बगैर कुछ नहीं है। तो तालीम हमारे बच्चों को देना है, क्योंकि आज मालदार लोग तो प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो गरीब होते हैं उनके पास स्कूल के पैसे नहीं होते हैं, स्कूल की फीस नहीं होती है, उनको बुक्स के पैसे नहीं होते हैं, और वो जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको वहां सहूलत वाली स्कूल, सहूलत वाले टीचर्स नहीं होते हैं। तो मैं चाहती हूँ देश के छोटे छोटे विलेज की स्कूल, डिस्ट्रिक्ट की स्कूल, स्टेट की स्कूल, अर्बन की स्कूल, रूरल की स्कूल एक जैसी बन जाए, एक डोर हो, एक यूनिफॉर्म हो, एक सब्जेक्ट हो, टोटल जो है सीबीएस सिलेबस बन जाए, और टोटल स्कूल्स में एक ही सिलेबस हो, और तमाम देश के बच्चे अच्छे से पढ़ने वाले बन जाए। ये मेरा नंबर 1 मकसद है। दूसरा मेरा मकसद है कि देश में आज हम आजाद होकर 70 पर 5 साल हो गए पूरे, मगर आज भी हम आजाद नहीं है। किससे? करप्शन से हम आजाद नहीं है, हरासमेंट से हम आजाद नहीं है, डिपार्टमेंट से हम आजाद नहीं है। अगर कोई अच्छा इंसान भी होता है, वो अच्छा काम भी करता है, तो वो हरासमेंट में मशगूल रहते ही। कोई पॉलिटिशियन का उसको कॉल आ जाता है कि इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा ये कर देंगे। अब इनकम टैक्स, अब देख लो, एक बार अगर पे करेंगे तो दूसरे बार बुलाएंगे, तीसरे बार 10 बार। तो मैं चाहती हूं कि 1 नेशन
वन टैक्स हो जाए। और मैं चाहती हूं कि जब देश हमारे हाथ में आएगा, देश के रूल्स हमारे हाथ में आएंगे, तो वन नेशन वन टैक्स कर दूंगी और टैक्स को जो है बहुत कम लेवल पर लेकर चले जाऊंगी कि हर बिजनेसमैन, हर देश का इंसान बड़ा सुकून से सो जाए। एक बार वो टैक्स पे कर दे, वो पे भी करे ना भी करे, और गवर्नमेंट उस टैक्स को, उसके बैलेंस को देखकर कट कर लेगी। इस तरह का एक सिस्टम लाना चाहती हूं ताकि मैं देश के तमाम लोगों को आराम से देखना चाहती हूं। आज वो झूठे बिल बना के सबमिट करना और वो बिल बना के सबमिट करना, लोगों को पास सीएस का हरासमेंट, टैक्स का हरासमेंट, वो हरासमेंट, उससे नींद नहीं होती है। और इनकम टैक्स पे नहीं करते, प्रॉपर्टी टैक्स का पेपर आके पड़ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते, वैट का पेपर आके पड़ जाता है, वैट पे नहीं करते, जीएसटी का आ जाता है। तो मैं चाहती हूं कि पूरे देश के अंदर सुकून वाला एक प्लेटफॉर्म दे, वन नेशन वन टैक्स हो जाए, और ये मेरा ख्वाब है, इसलिए मैं कोशिशें कर रही हूं। और तीसरा मेरा ख्वाब है कि मैं देश में पूरे कोर्ट्स को, जो कि हिंदुस्तान के कोर्टों में जजेस की कमी है और जजेस बहुत कम है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इंजीनियर्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत सारे, कोई भी पूछो, हम बच्चे को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, लंदन को भेज रहे हैं, मगर लॉ में हमारे स्टूडेंट की कमी हो गई है, लॉ में हमारे जजेस की कमी हो गई है। इसलिए हमारे देश में 34 करोड़ से ज्यादा केसेस बैलेंस हैं। बच्चा लड़ता लड़ता मर जाता है, बाप लड़ता लड़ता मर जाता है, फिर बच्चा भी उस केस को लड़ता है, उसका केस खत्म नहीं होता, और फिर उसके बाद उसका दादा भी केस लड़ता है, उसके बच्चे भी लड़ते हैं, पोते भी लड़ते हैं, केस खत्म नहीं होता, और लड़ते लड़ते उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लॉयर्स उनको चीट कर देते हैं, ना टाइमिंग है ना टारगेट है। तो मैं चाहती हूं कि देश में लॉ के लिए एक टाइमिंग आ जाए, एक टारगेट आ जाए कि सिविल के लिए इतना टाइम है, 6 मंथ में सिविल केस को खत्म करना है तो खत्म कर देना है, और क्रिमिनल केस है 1 साल में खत्म होना है, 12 महीनों में खत्म होना है, ताकि देश के लोगों को जो है आसानी मिल जाए। हाँ, इंसाफ है तो वो जीत जाए, ना इंसाफ है तो वो हार जाए, मगर लंबा टाइम यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसरों का टाइम खत्म ही नहीं होता। 4 साल गुजरते रहते ही इन्वेस्टिगेशन जारी ही रहता है, 5 साल गुजरते रहते ही इन्वेस्टिगेशन जारी ही रहता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 महीनों का, 60 डेज का, 3 मंथ्स का टाइम दिए ही, उसको कोई भी फॉलो नहीं होते ही, वो छोड़े तो कोई और शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या है, मैं देश में इन तमाम चीजों के लिए आसानी लेकर आना चाहती हूँ और 24 आवर्स कोर्ट्स लाना चाहती हूँ। 24 आवर्स कोर्ट्स लाके और जल्द से जल्द जो ये बैलेंस पड़े ही ये केसेस, इनको खत्म करना चाहती हूँ। और हमारे जो जजेस रिटायर होते ही, सेशन कोर्ट में रिटायर होते हैं, तो उनको हाई कोर्ट में अपॉइंट कर लिया जाए, और हाई कोर्ट में होते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर जजेस होते हैं उनके लिए एक प्राइवेट विंडो ओपन करके, और देश के लिए जो नाइंसाफियां हुए हैं, जो केसेस बैलेंस है, उनको जल्द से जल्द खत्म करके, जो लोग तड़प रहे हैं, उनके साथ नाहकी होती है, नाइंसाफी होती है, लायर्स उनके पैसे खा जाते हैं, उनका केस नहीं लड़ते। तो ये मैं चाहती हूं कि हमारे हिंदुस्तान में 24 आवर्स कोर्ट्स हो जाए, और हमारे लॉ का लेवल बढ़ जाए, और हमारे लॉ के स्टूडेंट बढ़ जाए, और हमारे जजेस को बहुत ज्यादा सहूलियत दिया जाए, और हमारे जजेस को कहीं से कहीं काम करने का जो है मौका मिल जाए। और मैं ये भी करना चाहती हूँ।